अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन गाइस। आज की ये वीडियो मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे बिलोंग करती है। रिसेंट मैं हॉस्पिटल में एक पेशेंट के साथ गया था। मैं बाहर बैठा हुआ था चेयर्स के ऊपर, तो मेरे साथ कुछ सेल्समैन आके बैठे हुए थे। वो अपनी प्रोडक्ट लेकर आए हुए थे, तो मैंने उनके साथ कुछ बातें करना शुरू कर दी। तो फिर एक सेल्समैन से मैंने पूछा कि भाईजान आप ये मुझे बताएं कि आप को कितना अरसा हो चुका है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 5 साल हो चुके हैं, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने किया उसका जो आंसर मैंने सुना, मैं दंग रह गया। मैंने उनसे पूछा कि आप इस वक्त जिस डेजिग्नेशन पर हैं, आपने इस डेजिग्नेशन से ऊपर जाना है, मतलब कि आपका ये डेजिग्नेशन है इस वक्त है, ठीक है, और आपने इस लेवल पर जाना है। सो इस लेवल पर आने के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको ऊपर लेकर जाएगी। तो मेरे माइंड में तो ये था भाई वो कहेगा भाई हार्ड वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, मेहनत लगेगी। तो जो उसने वर्ड मुझे बताया, उसने कहा कि भाई एक ही चीज़ डिपेंड करती है और वो है किस्मत। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि किस्मत आपको ऊपर लेकर जाएगी। खैर उतनी देर में एक और सेल्समैन पास बैठा हुआ था, तो मैंने फिर उससे यही सवाल किया। मैंने कहा भाईजान ना आप बताएं, क्योंकि आप भी इन्हीं की फील्ड के हैं, आपके अकॉर्डिंग जो है वो क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको इस डेजिग्नेशन से यहाँ तक पहुँचाएगी। उन्होंने भी कहा था कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैंने कहा क्या आप मानते हैं कि किस्मत डिपेंड करती है? तो उन्होंने कहा जी जी करती है, एक और फैक्टर भी इसके ऊपर, बहुत फैक्टर्स करते हैं। एक और उन्होंने मुझे फैक्टर बताया, और उन्होंने ये बताया कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं कि जो नीचे से किसको ऊपर लेकर आना है। तो बैठे बैठे मैंने जो है ना ये उनके साथ और भी इससे रेलिवेंट कन्वर्सेशन की। मैंने उनके फील्ड से बहुत सी बातें की कि आप ये क्यों काम कर रहे हैं और सेल्समैनी में आप क्यों आए हैं, और इससे रेलिवेंट कि आप अपना बिज़नेस क्यों नहीं शुरू करें, चूँकि आप बहुत ज़्यादा बिज़नेस के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करने हैं। सो एट द एंड जो सारी मेरी उनके साथ एक मुलाकात थी ना, उसमें से कुछ बातें मैंने सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं ये सुन के बड़ा शॉक्ड हुआ कि हमारे इस दौर के अंदर एक पढ़ा लिखा तबका जो है ना, वो जो है ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं करना चाहता, वो बस अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हम इसीलिए जो है ना ये जॉब नहीं छोड़ के बिजनेस करना चाहते कि वहाँ पे रिस्क है, हम रिस्क लेंगे तो डूब जाएंगे। देखो एक्चुअल में रिस्क है, लेकिन अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे? तो उसने कहा हम ये रिस्क नहीं लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें ये अपनी जॉब बिल्कुल सूटेबल है, हम यही कंटिन्यू करना चाहते हैं, और हमारे लिए जॉब जो है ना वो हमें सूटेबल नहीं लगती है। मीन टू से कि हम डिपेंडेंट होकर रह गए उस फैक्ट्री के ऊपर। क्या वो मंथ के बाद एक कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी आ जाती है, उसे हम घर के अखराजात चला देते हैं। हमें क्या पड़ी है कि रिस्क लें और कुछ और काम करें, हमें नहीं करना। जब उन्होंने ये बात करी कि हमारे सीनियर्स डिसाइड करेंगे, मतलब क्या सीनियर्स ने डिसाइड करना है कि किसको ऊपर लेकर आना है? आपकी मेहनत क्या इतनी ही है कि आप अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर अपने बड़े डेजिग्नेशन पे पहुंच जाएं? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे सीनियर्स ये डिसाइड करते, मतलब उन्होंने डिपेंड कर दिया सीनियर्स के ऊपर। तो मैंने ये चीज़ का एनालिसिस किया कि लोग आउट ऑफ बॉक्स सोचते ही नहीं हैं। वो जिस काम को कर रहे हैं उसी काम को करते जा रहे हैं और उसी में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो सोचते नहीं है कि यार इस काम के साथ और भी कुछ किया जा सकता है। ऐसी लाखों मिसालें पड़ी हुई हैं कि लोगों ने अपनी जॉब्स को करते करते साथ में कुछ छोटा सा काम भी किया, और उस काम में इतने बढ़ गए कि उनको जॉब छोड़ के उसी काम के अंदर ले गए। मैं रिसेंट ही एक बड़ी एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ। मैं रिसेंट एक दोस्त के साथ बैठा हुआ तो बता रहा था, कहते ये कोविड में ना मेरे साथ एक फैक्ट्री में एक लड़का मेरे साथ जॉब करता था। उसकी अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। उसकी सैलरी दैट वाज 60 to 70, 60 से 70 हज़ार पे वो सैलरी निकालता था। कहते कोविड आया, फैक्ट्री बंद होगी, वो घर बैठ गया। उसने ऑनलाइन एक कोर्स किया। ऑनलाइन कोर्स करने के बाद उसको तकरीबन 6 माह 7 या 1 साल जो है ना वो स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि फैक्ट्री बंद थे। उसने बाद में फैक्ट्री को ज्वाइन भी कर लिया। साथ साथ वो कंप्यूटर पे बैठता था, साथ साथ वो भी काम करता था और फैक्ट्री का काम भी कर रहा था। बट जब उसको वहाँ से अर्निंग आना शुरू कर दी, उसने फैक्ट्री को रिज़ाइन कर दिया। 70,000 वो ले रहा था। दोस्तों ने कहा यार पागल है, 70,000 ले रहे हो, वो काम भी चला रहे हो, ये भी काम चलाते रहो। उसने कहा नहीं मैंने यही करना है, तो उसने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। अब उस बंदे की पर्सनल जो इनकम है पर मंथ वो 3 से 4 लाख रुपए है। 3 से 4 लाख रुपए। वो शख्स भी तो कह सकता था ठीक है मैं 70,000 ले ही रहा ना, तो वो कंफर्ट जोन था उसका। तो मेरा माइंड बिल्कुल उसी एग्जाम्पल पे गया कि यार देखो वो बंदे ने सोचा, कुछ अलग किया, ठीक है, और वो देखो आज अपनी इतनी सैलरी ले रहा है। और ये जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मैं इनको टटोल रहा था भी ये क्या आंसर मुझे कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था यार इनकी कितनी नैरो थिंकिंग है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं चाह रहे।
अगर आप भी कोई ऐसी जॉब में हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको सोचते हैं कि बस भाई मैं यही कर सकता हूँ, तो ज़रा देखें आपका कोई टैलेंट होगा, कोई ऐसी स्किल होगी शायद जो आपको उससे कितनी गुना ज़्यादा पैसा दे सकती है बनिस्बत उस जॉब के जिसको आप कर रहे हैं, जो कि इतना कम आपको अमाउंट दे रही है, जिसमें सिर्फ आप सर्वाइव कर रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हैं, सिर्फ अपने बिल पास कर रहे हैं। सो अगर आप भी इस फील्ड में, इस लेवल में हैं, तो खुदारा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, कुछ नया करने की सोचें, कुछ बड़ा करने की सोचें। होप सो जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ आपको मिल चुका है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।